पहले आप लोग इस फ़ोटो को देखिए। कभी-कभी मोबाइल की गैलरी में कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख कर के ना, वो स्ट्रगल वाले दिन याद आ जाते हैं, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जब आज देखते हैं तो एक मतलब एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन सा होता है कि चलो कुछ तो किया है। ये फ़ोटो करीब 9 से 10 साल पुरानी है। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम लोगों ने आईटीआर फाइलिंग का कैंप लगाया था कि वहाँ से हमें कुछ आईटीआर के क्लाइंट्स बन जाएँगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस ट्रिक का यूज़ करके आप कैसे अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं, आईटीआर के क्लाइंट्स बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक क्लाइंट हमारे पास आया आईटीआर का ही, तो उनका आईटीआर हमने फाइल करा। वो कहीं और फाइल करा रहे थे आईटीआर बट वहाँ से सैटिस्फाई नहीं थे, तो मेरे पास आए थे। तो बताने लगे बातों-बातों में कि मैं तो 3-4 साल से किसी से फाइल करा रहा हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अब मैं उनसे फाइल नहीं कराऊँगा। मेरे डिपार्टमेंट के कुछ बाकी सारे लोग उन्हीं से फाइल कराते हैं, बस मैं आपसे फाइल करा रहा हूँ बिकॉज़ मुझे वो समझ में नहीं आए। तो ऐसे बातों-बातों में बात चली कि डिपार्टमेंट में करीब जो है 200 लोग हैं और 200 लोगों का आईटीआर वो एक पर्सन है वो फाइल करता है और मैं आपसे फाइल कराने आया हूँ बिकॉज़ कुछ मेरी बहस हो गई। अब जब ये बात मतलब वो तो आईटीआर फाइल हो गया, वो क्लाइंट चला गया, बट ये बात कहीं न कहीं क्लिक कर गई कि यार एक डिपार्टमेंट में 200 बंदे हैं, जिसका आईटीआर एक अकेला बंदा फाइल कर रहा है। और 10 साल पहले अगर मान लो ₹300 भी पकड़ लो कि ₹300 ले रहा है, 200 बंदे हैं, मतलब अच्छी खासी अर्निंग वो आईटीआर से ही कर ले रहा है। और फिर ये 200 क्लाइंट्स और भी तो क्लाइंट्स लाके देंगे, तो दिमाग घुमा। फिर ये हुआ कि यार चलो यार ये एक ट्रिक है, एक एक तुक्का लगा के देखते हैं कि क्या क्या पता हमारा भी जो है कुछ ऐसा कुछ क्लाइंट्स बन जाए। अच्छा, कोई जान-पहचान नहीं थी, तो हम लोगों ने रैंडम जाना शुरू करा। अब मैंने प्रैक्टिस मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करता हूँ, तो अब हम लोग अलग-अलग डिपार्टमेंट में गए। कोई-कोई डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि भाई घुसते ही क्या है, क्या काम है, आईटीआर नहीं, कुछ नहीं, सब अपना फाइल कराते हैं, आप लोग जाइए। एक डिपार्टमेंट है, हमारे ऑफिस के पास में ही था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ हम लोग गए और हम लोगों ने सोचा कि किसी मिडल मैन से नहीं मिलेंगे कि इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, डायरेक्ट जो जो मतलब वहाँ का डायरेक्टर था ना, हम उसके केबिन में गए, आधा 1 घंटा वेट किया, फिर उसने टाइम दिया, उसने पूछा क्या काम है? फिर हम लोग एक फॉर्मल लेटर बना के ले गए थे। हमने कहा सर देखिए आईटीआर फाइलिंग का सीज़न चल रहा है। सब लोग बेचारे इधर-उधर करते हैं, कोई कहीं से करवा रहा है, कोई कहीं से करवा रहा है, कोई 1000 में फाइल करा रहा है, कोई 200 में फाइल करा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयी को इस कैंपस में, ऑफिस के कैंपस में ही आईटीआर फाइलिंग की फैसिलिटी मिल जाए। हमारी टीम है, टीम में कौन थे? एक मैं ही था और एक मेरे पार्टनर थे। लेकिन वहाँ हम लोगों ने बोला कि हमारी टीम में मतलब इतने लोग हैं, हम लोग आएँगे, आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे-बैठे आपको एक फैसिलिटी मिल जाएगी। भैया अपना फॉर्म 16 लेकर के आइए और आईटीआर फाइल हो जाएगा। कहीं नहीं जाना है, जो आपका वर्किंग आवर है उसी में हम लोग एक टेबल ले आएँगे, एक चेयर ले आएँगे, जहाँ भी आप कहोगे हम आप जहाँ भी हमें जगह दोगे ना, बस हम वहाँ बैठ जाएँगे, जिसको फाइल कराना है वो फाइल करा सकता है। तो इस तरीके से उसको समझाया, उसको लगा कि उसके बेनिफिट की बात है और एम्प्लॉयी को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। उसने कहा ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं। उसने अपने लेटर हेड पर मतलब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जियो इश्यू किया अकाउंट डिपार्टमेंट में और कहा कि भई सबको बता दो कि इस डेट को आईटीआर फाइलिंग होने वाली है। अच्छा और जगह पता है उसने कहाँ दी बैठने के लिए? एंट्रेंस था जहाँ पर उसके ठीक बगल में मतलब अगर आप फ़ोटो को देखोगे ना, कोई पंखा-वंखा नहीं है, ऊपर पेड़ है नीचे रोड बनी हुई है, भैया वहीं बैठ जाओ। इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट में तो अंदर जगह ही नहीं है, कहाँ बैठोगे आप? हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे बैठना है, बैठ जाएँगे। प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, इतना नहीं सोचना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोग भाई जून-जुलाई में अच्छी खासी गर्मी होती है, आई थिंक नॉर्थ साइड में तो बहुत गर्मी होती है। उस गर्मी में भी हम लोग बैठे हुए हैं बिना किसी पंखे के, कैंप लगाया हुआ है, कैनोपी लगाया हुआ है, बैठे हुए हैं कि भाई आईटीआर फाइलिंग। पहला आईटीआर हम लोगों ने फाइल करा, सुबह हम लोग पहुँच गए थे 9 बजे के आस-पास। पहला आईटीआर भरवाने के लिए एक पर्सन आया 12 बजे के आस-पास। उसने फाइल किया, फिर उसने जाके जब बताया, तो उसके केबिन के 3-4 बंदे आए, फिर उसने बताया, फिर 2-3 बंदे आए। तो पहले दिन हम लोगों ने फाइल करा कुछ 10-12 आईटीआर। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। हम दोनों उस समय चार्ज किया था ₹300 क्योंकि भाई हम लोगों को जगह बनानी थी। तो 12 क्लाइंट इंटू 300 पहले दिन की कमाई हो गई हम लोगों की 3500 जो हम लोगों के हिसाब से ठीक थी। बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन बहुत कम भी नहीं थी। ठीक है, सुबह से शाम तक बैठे हैं, ₹3500 आ गया। पहला कैंप था हमारे करियर का।
मतलब पहली बार हम लोग इस तरह का कुछ नया कर रहे थे। दूसरे दिन गए, 10, 12, 15 क्लाइंट। तीसरे दिन भी ऐसे ही क्लाइंट्स थे, ठीक है? फिर 3 दिन का कैंप था, खत्म हो गया। तो हम लोगों ने मतलब चलो ठीक है। वो 25-30 क्लाइंट जो बने, वहाँ का एक पर्सन ट्रांसफर होकर के जाता है उसी डिपार्टमेंट की दूसरी ब्रांच में। लखनऊ में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2-3 ब्रांचेस हैं। वो एक पर्सन वहाँ से कुछ ही दिनों के काम के लिए गया अपनी दूसरी ब्रांच में। वहाँ जाके उसने बताया कि भाई हमारे ऑफिस में कैंप लगा था, सर लोग आए थे, आईटीआर फाइल हो गया था ₹300 में। अब सोचो कैंप हम लोगों ने कहाँ लगाया था, बट उस जगह जहाँ वो ब्रांच में गया था, वहाँ से कॉल आया कि सर हमें आईटीआर फाइल कराना है। हमने कहा सर हम लोग आ रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर अनऑफिशियल कैंप लगा दिया। यहाँ तो बाकायदा ऑफिशियल कैंप था, हम लोगों के पास ऑर्डर था। वहाँ पर हम लोगों ने अनऑफिशियल कैंप लगा दिया और वहाँ से फिर हम लोग को अच्छे क्लाइंट्स मिले। फिर वहाँ से आप कह सकते हो अच्छा बूस्ट मिला प्रैक्टिस को। वहाँ से फिर हमें कंपनी क्लाइंट्स मिले। फिर वहाँ से हमें अलग-अलग कंपनी कॉर्पोरेशन मिला। फिर वहाँ से हमें ड्रग लाइसेंस मिला। फिर वहाँ से हमें ट्रेड लाइसेंस मिला, आईसी, मतलब फिर धीरे जीएसटी के क्लाइंट्स मिले। मतलब वो जो हम लोगों को 40-50 क्लाइंट्स मिले, उन 40-50 क्लाइंट्स में से 4-5 लोगों ने हम लोगों का नंबर किसी को दिया, तो वहाँ से कंपनी इनकॉर्पोरेशन, फूड लाइसेंस, जीएसटी, फिर वो और आईटीआर, बैलेंस शीट, इस तरह धीरे-धीरे जो मतलब एक छोटी-सी चिंगारी थी ना, वो धीरे-धीरे बड़ी होने लगी। तो ये एक मैंने क्यों बताया था कि आप लोग, अब वो टाइम चल रहा है, जस्ट अभी आईटीआर आए हैं। अब मुझे लग रहा है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। अब आईटीआर फाइलिंग शुरू हो गई है और 15 जून तक जैसे ही फॉर्म 16 लोगों के हाथ में आएँगे, लोग आईटीआर फाइल करना शुरू करेंगे। यही मौका है, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दीजिए। आप लोग अगर अभी इनिशियल फेज़ में हो, ये मत सोचो कि हम कहीं जाएँगे, पता नहीं वो एंटरटेन करेगा, नहीं करेगा, हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। हम लोगों ने 10-12 डिपार्टमेंट ट्राई करा, उस 10-12 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट क्लिक कर गया और वहाँ से अपनी निकल पड़ी। तो आप लोग भी, आप जिस भी शहर में रहते हो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पर देखिए 50 से नीचे एम्प्लॉयी कहीं नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं। जैसे आप कह सकते हो, आप जहाँ पे आर्मी वगैरह के लोग रहते हैं या कुछ ऐसा कैंट एरिया होता है, वहाँ पे जो ऑफिस होते हैं, 200, 400, 500 एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। तो आप अपने जहाँ भी आप रहते हो, गवर्नमेंट ऑफिस की लिस्ट बनाइए, एक लेटर बनाइए। कोई भी चीज़ देखिए वर्बली नहीं होती है। आप जब ऑफ़िशियली कहीं जा रहे हो, प्रोफ़ेशनली जाइए, बन-ठन के जाइए प्रोफ़ेशनली, हाथ में रिटन लेटर होना चाहिए और इस तरीके से अपनी बात को रखिए कि आप उनके बेनिफिट की बात कर रहे हो और उनका बेनिफिट भी है भाई, उनको बैठे-बैठे आईटीआर फाइलिंग की जो है वो फैसिलिटी मिल रही है। तो उस जाके बात करिए कि सर हम इस तरीके से एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं। आप जो है हमें परमिशन दे दीजिए तो हम यहीं पे बैठ के फाइल करेंगे। 10-12 डिपार्टमेंट में जाएँगे, एक आध जगह अगर किस्मत आपकी चमक गई तो वहाँ से आपको अच्छे आईटीआर के क्लाइंट्स मिल जाएँगे और ये तो आईटीआर के क्लाइंट्स होंगे, आपका एक लिंक बन जाएगा, उस लिंक से आपको अदर क्लाइंट्स भी मिलेंगे। हम लोगों ने क्या किया, वो जो ऑर्डर हमारे पास था कैंप लगाने का, वो हम लोगों ने यूज़ किया नेक्स्ट ईयर दूसरे डिपार्टमेंट में। हमने कहा देखिए सर, लास्ट ईयर हम लोगों ने एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैंप लगाया था, ह्यूज सक्सेसफुल था। बता दिया हम लोगों ने कि हम लोगों ने 400-500 आईटीआर फाइल करे, अब तो वो हमें हर साल बुलाते हैं। आपके डिपार्टमेंट में भी हम आना चाहते हैं। तो उसको बेस बना के नेक्स्ट ईयर हमने 2-3 और डिपार्टमेंट पकड़ लिए। इस तरह धीरे-धीरे क्लाइंट्स बने। तो ये जो ट्रिक है ना, ये इसमें मेहनत है, बट अगर ये चीज़ काम कर गई, तो भाई आपकी भी प्रैक्टिस ग्रो कर सकती है। और देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी। कुछ नहीं सोचा कि मुझे क्या बोलना है। बस मैंने कैमरा ऑन किया, बोलना मैंने शुरू कर मैं जब से बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो मैं जिस जिस फ़ेज़ से मैं निकला हूँ, तो मुझे किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अंदर से निकल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे फ़ोकस करो और ट्राई करो। अपने-अपने शहर की लिस्ट निकालो ऑफ़िस की और जाओ। बहुत सही टाइम चल रहा है। फॉर्म 16 बँटने शुरू हो गए हैं। लोग इस समय ढूँढ रहे हैं प्रोफ़ेशनल। ठीक है, लोग लोग पहले से कहीं न कहीं तो फ़ाइल कराते ही होंगे। देखिए, ये चीज़ तो हमेशा से है ना। जब मेरे जो सीनियर थे, उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो क्या उससे पहले लोग काम नहीं करा रहे थे किसी से? काम करा रहे थे।
पर उन्होंने उन्होंने प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करी। जब हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो क्या कोई और किसी से काम नहीं करवा रहा था? अगर हम लोग प्रैक्टिस ना करते, जॉब करते, तो क्या जो काम हम लोग कर रहे हैं, क्या वो काम ना होता, कोई और कर रहा होता? तो देखिए, ठीक है, कोई काम कहीं से करवा रहा होगा, बट कोई तो ऐसा होगा जो सैटिस्फाई नहीं होगा, वो आपके पास आ जाएगा। तो कोशिश करिए, टाइल बहुत सही है, प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे थे, अगर आपके माइंड में था, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आईटीआर फाइलिंग का जो सीज़न होता है, वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट होता है। तो ये एक ट्रिक थी, इसमें पैसा खर्च नहीं होना है, इसमें बस आपका टाइम और आपकी मेहनत जाएगी, तो इसको इसको आप जो है यूज़ करिए। और हाँ, अगर कहीं कोई क्लिक कर जाता है, कहीं कोई कैंप लगाता है, तो आप हमारे व्हाट्सऐप नंबर पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि सर हाँ, हमने लगाया है और उससे हमें ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है? और अगर आप लोगों में से किसी ने ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए, तो हमारे चैनल सीए मित्र 24 पर ऐसे ही मतलब एक से बढ़कर एक खतरनाक वीडियोज़, चाहे वो टैक्सेशन से हो, जीएसटी से हो, प्रैक्टिस से हो, हम लोग लाते रहते हैं। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।